बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 लेवल लेज़र सिस्टम है। तो प्रीवियसली हमने 2 लेवल लेज़र सिस्टम की बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि 2 लेवल लेज़र सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव नहीं की जा सकती। यानी 2 लेवल लेज़र सिस्टम में N2 इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन N1। सो रिज़ल्ट हमने ये निकाला था कि 2 लेवल लेज़र सिस्टम में चूँकि ये वाली जो कंडीशन है कि N2 इज़ ग्रेटर दैन N1, जिसको हम पॉपुलेशन वर्जन कहते हैं, ये अचीव नहीं की जा सकती। इस वजह से हमने 2 लेवल लेज़र सिस्टम को लेज़र प्रोडक्शन के लिए रूल आउट कर दिया था। तो अब हमने ये देखना है कि 3 लेवल लेज़र सिस्टम जो है क्या उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की जा सकती है। तो अगर अचीव की जा सकती है तो कहाँ पर अचीव हम इसको कर सकते हैं, किस लेवल की पॉपुलेशन जो है हम ग्राउंड लेवल से बढ़ा सकते हैं। तो जी इस मकसद के लिए फिर हम 3 लेवल लेज़र सिस्टम लेते हैं। यानी हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें सबसे लोअर जो है वो E1 है, उससे हायर जो एनर्जी है वो E2 है, और उससे हायर जो एनर्जी है वो E3 है। तो अगर हम इनकी पॉपुलेशंस को देखें तो पॉपुलेशन जैसे कि हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखा था कि जो ग्राउंड लेवल है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, जो एक्साइटेड लेवल है उसकी पॉपुलेशन कम होती है, और जो उससे भी हायर एनर्जी लेवल है उसकी पॉपुलेशन जो है वो और कम होती है। यानी कि जैसे जैसे लेवल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे उनकी जो पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल वो कम होती जाएगी। और फिर हमने ये देखा था कि अगर हमारे जो ट्रांजिशंस हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर ही हो रही हों, यानी जो 3 लेवल लेज़र सिस्टम है, जो 3 लेवल एनर्जी सिस्टम है उसके अंदर ही ट्रांजिशन हो रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपना जो नेट रेट ऑफ चेंज है ट्रांजिशंस का। तो पहले हम सबसे पहले जो स्टेट है हमारी E3 उसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम इसकी ट्रांजिशंस को देखें तो यहाँ पर जो ट्रांजिशंस हैं वो यहाँ पे हमने 3 लिखी हैं। इनमें से 2 जो हैं वो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस हैं। ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है जो कि लेवल 1 से लेवल 3 की तरफ है, और इसी तरह जो गामा 3 1 है ये हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से ट्रांजिशन है, और जो हमारी U32 है ये तो ये हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से ट्रांजिशन है। तो अब ये ट्रांजिशन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो लेवल 3 है E3 उसकी पॉपुलेशन इन्हांस करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ये जो रेट है इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इसी तरह ये भी जो है इसकी भी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, और उसकी रीज़न क्या होगी कि इसकी वजह से भी हमारा जो लेवल 3 है उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जब हम इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं प्रीवियस आर्टिकल्स को देखते हुए पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो ये हैं। तो इसमें ये हमारे पास W13 W31 और P32 ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और ये हमारी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से है, ये हमारे सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन ये जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशंस हैं ये हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है जिसको हम पंपिंग एजेंट कहते हैं, जो हमारे सिस्टम को एक्साइट कर रहा होता है या स्टिमुलेटेड प्रोसेस की वजह से डी एक्साइट कर रहा है, तो इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए हम इसको एक्सटर्नल इसकी जो वैल्यू होगी एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होगी। तो अब जब हम उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है, और यहाँ पे हमने गामा 3 1 गामा 3 1 3 इनको बराबर कह दिया, और उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो पंपिंग फोटोन है वो एक ही है, पंपिंग एजेंट एक ही है, तो एक ही तरह के फोटॉन्स वो हमें दे रहा है, इसलिए उनकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो सेम होंगी। और चूँकि इसको हम पंपिंग एजेंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसलिए इसको हम पंपिंग रेट से भी डेजिग्नेट जो है वो कर सकते हैं,
तो यहाँ पे हमने जो W13 है इसको WP कह दिया कि ये हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाती है। तो अब हम लेवल 2 जो है उसकी बात करेंगे। तो इसके लिए भी हम 3 एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है एनर्जी लेवल 2 की वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस जो हैं वो इसमें हो रही हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास गामा 1 2 है। तो गामा 1 2 हमारे फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में ट्रांजिशन बता रहा है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगी। और जो माइनस गामा 2 1 है ये स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इससे पॉपुलेशन E2 की बढ़ेगी। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इससे पॉपुलेशन जो डिक्रीज़ होगी। और दूसरे जो टर्म हमारे पास U32 ये हमारे पास ये वाली ट्रांजिशन है जिसकी वजह से हमारा लेवल 2 जो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, तो इसलिए ये टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि इस ट्रांजिशन की वजह से जो लेवल E3 E2 है उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और ये वाली जो टर्म है ये हमारी ट्रांजिशन है फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1, और ये टर्म नेगेटिव है। तो आप समझ गए होंगे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो लेवल E2 है उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे आपका ये सवाल हो सकता है कि ये वाली ट्रांजिशन भी तो पॉसिबल है। तो ये आपने अपने असाइनमेंट के अंदर हमें जो है बताना है, लिखना है उसके अंदर कि ये जो ट्रांजिशन है यानी कि ये U31 ये हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी। तो अब हम जब उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। तो यहाँ फिर जो W12 है W21 है उनको हम इक्वल कर लेते हैं। रीज़न वही है कि जो स्टिमुलेटेड चीज़ जिसकी वजह से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रही है उसी की वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, इसलिए उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी जो एक्सटर्नल एजेंट पर डिपेंड कर रही हैं, एक्सटर्नल एजेंट चूँकि हमारा सेम है इसलिए जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी सेम होंगी। तो बाकी हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस की वो पुट कर देते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ जाती है। तो अब हमारे पास जो ट्रांजिशन रह गई है ट्रांजिशंस वो लेवल E1 की रह गई हैं कि E1 जो है उसमें कौन कौन से पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकती हैं। तो वो हम देख लें कि फर्स्ट कर ले हमारे पास लेवल 1 है, ये हमारे पास जो है वो लेवल 2 है, और ये हमारे पास जो है वो लेवल 3 है। तो इसमें जो गामा 1 3 है ये ट्रांजिशन है फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, और इससे चूँकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी इस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से, इसलिए ये नेगेटिव है। और इसकी जो काउंटर टर्म होगी जो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से होगी उसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, इस वजह से ये टर्म पॉजिटिव है। और ये हमारे पास जो टर्म है ये ट्रांजिशन है फ्रॉम फर्स्ट टू 2, और इसकी जो काउंटर टर्म है वो हमारे पास गामा 2 1 है, और ये भी टर्म जो है ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है और ये स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से है। और दूसरी जो ट्रांजिशन है हमारे पास वो U21 है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो है फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है लेवल 1 की वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर भी हमने कुछ टर्म्स नहीं लिखे, यानी हमने यहाँ पे ये टर्म नहीं मेंशन की जो हमें ट्रांजिशन बता रही है फ्रॉम 3 टू 2। तो इसकी रीज़न क्या है ये भी आपने अपने असाइनमेंट के अंदर मेंशन करनी है। और इसी तरह हमने जो एक और ट्रांजिशन हो सकती है यहाँ से यहाँ, यानी U31, तो 3 से 1 में जो ट्रांजिशन हो सकती है वो भी हमने यहाँ पे
नहीं लिखी तो ये भी रीज़न जो हैं वो अपने अपने असाइनमेंट्स के अंदर जो है वो लिखनी है। तो ये हमारे पास जो है वो टर्म्स आ जाती हैं मेगा 13 सॉरी W13 W31 था, तो दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए हमने इनको WP कह दिया है। और इसकी वजह क्या है कि ये जो एक्सटर्नल पंपिंग एजेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रही हैं। तो W12 को हमने यानी W12 को WP क्यों नहीं कहा यहाँ पे, तो ये अपने अपने असाइनमेंट के अंदर जो बताना है। तो जब हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो बन जाती है। तो अब जब स्टडी स्टेट आ जाती है तो स्टडी स्टेट के ऊपर जो नेट पॉपुलेशन होती है वो किसी भी लेवल की कांस्टेंट हो जाती है और जो रेट ऑफ चेंज होता है वो ज़ीरो हो जाता है। लिहाजा हर स्टेट का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो ज़ीरो होगा जब हमारी स्टेट जो है वो स्टडी स्टेट होगी या इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन जो है वो ले सकते हैं। एक जो हमने ट्रांजिशन रेट्स निकाले हैं उनमें से किसी को एक को भी ज़ीरो के इक्वल रख के आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने जो सिंपलेस्ट इक्वेशन थी उसको लिया, इन इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने इसको लिया और इसका जो रेट था उसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखा स्टडी स्टेट के ऊपर, और फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट मिला वो ये मिला। तो अब हम इसको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर पुट करेंगे। तो अब हम जब उसके अंदर उसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर रीअरेंजमेंट यानी कि N2 की टर्म्स एक साइड पे कर लें और N1 की टर्म्स हम एक साइड पे कर लें और यहाँ से N2 की वैल्यू जो है वो निकाली है। तो N2 की वैल्यू हमने क्यों निकाली, उसकी रीज़न ये है कि हम कंपेयर करना चाहते हैं N2 को और N1 को, यानी कि हमने ये देखना था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि N2 की जो वैल्यू है कब N1 से जो है वो ज़्यादा होगी। तो अब उसको मज़ीद जब मैथमेटिकली आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसको मज़ीद अगर आप करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ से हम N1 को इस तरफ डिनोमिनेटर में ले जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखने के लिए यानी कि N2 और N1 का डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ -1 कर देते हैं। तो जब हम उसको -1 कर देते हैं और एलसीएम लेके उसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास N2 -N1 है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर न्यूमरेटर में, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव उस वक्त होगी जब हमारी ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी और ये वैल्यू उस वक्त पॉजिटिव हो सकती है जब T32 जो है वो T21 से ज़्यादा होगा। अब T32 क्या था और T21 क्या था, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ थी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस समेशन। तो यहाँ से हमें ये हिंट मिलता है कि पॉपुलेशन जो है वो कब जो है वो किस लेवल की ज़्यादा होगी। तो अब अगर हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ का उनका जो लाइफ टाइम है उसके साथ एक रिलेशन देखते हैं, तो ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर इसको प्रूव किया है गालिबन 4th सेमेस्टर में कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो अपने लाइफ टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर ये T32 जो है वो T21 से ग्रेटर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि T32 जो लाइफ टाइम है यानी कि लेवल 3 से लेवल 2 तक आने का जो लाइफ टाइम है इट मस्ट बी लेस दैन जो ट्रांजिशन लाइफ टाइम है फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1।
तो यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि जो लेवल 2 है, यानी जो एनर्जी लेवल 2 है, इसका जो लाइफ टाइम है वो अगर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एनर्जी लेवल 3, तो फिर जो हमारी ये कंडीशन जो है ये अचीव हो सकती है। और अगर ऐसा है तो फिर जो हमारी पॉपुलेशन है एनर्जी लेवल 2 की, वो वो जो है E1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो लेवल 2 है, जब ट्रांजिशन हो रही होंगी तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब E2 की जो पॉपुलेशन है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो इस स्टेट को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्योंकि जो नॉर्मल स्टेट थी वो इन्वर्ट हो चुकी है। तो नॉर्मल स्टेट में ये होता है कि जो लोअर लेवल होता है हमेशा उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, हायर लेवल की पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। लेकिन इस कंडीशन में जिसमें किसी एक स्टेट का पूरे सिस्टम में लाइफ टाइम अगर ज़्यादा है, तो फिर वो इस कंडीशन को ये कंडीशन जब इन्वर्ट हो जाती है, जिसमें किसी भी हायर लेवल की पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड लेवल से या लोअर लेवल से ज़्यादा हो जाती है। तो इस चूँकि इसमें जो कंडीशन है वो इन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं। लिहाजा हमारा जो लेवल 3 सिस्टम है, इसकी जो इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव की जा सकती है। तो अगर इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की जा सकती है, इसका मतलब ये है कि जो लेवल 3 लेवल जो सिस्टम होगा, उसके एटॉमिक सिस्टम, एनर्जी लेवल सिस्टम, उसके अंदर हम लेज़र जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा किसी भी सिस्टम में लेज़र प्रोड्यूस करने का जब हम लेज़र प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें देखना है कि उसमें क्या कोई ऐसी स्टेट मौजूद है जिसका जो लाइफ टाइम है वो नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट है उससे ज़्यादा हो। तो उस स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट का नाम देते हैं। यानी हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि उसमें मेटास्टेबल स्टेट है, तो जिस सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट मौजूद होगी उस सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो पैदा की जा सकती है, यानी उसके अंदर लेज़र जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।